राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 41वां सूत्र। अब सूक्ष्म शरीर के बारे में बताते हैं। 17 अवयव युक्त लिंग शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच वायु, मन और बुद्धि, यह 17 अवयव कहलाते हैं। नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, यह 5 अवयव ही 5 ज्ञानेंद्रियाँ कहलाते हैं। यह ज्ञानेंद्रियाँ आकाश आदि के सात्विक अंश से उत्पन्न होती है। तेज के सात्विक अंश से नेत्र, आकाश के सात्विक अंश से कर्ण, पृथ्वी के सात्विक अंश से नासिका, जल के सात्विक अंश से जिह्वा, वायु के सात्विक अंश से त्वचा उत्पन्न होती है। निश्चयात्मक अंतःकरण की वृत्ति का नाम बुद्धि है। संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण की वृत्ति का नाम मन है। 42वां सूत्र। चित्त और अहंकार, यह दोनों बुद्धि और मन के अंतर्गत 2 प्रकार की वृत्ति है। अनुसंधानात्मक अंतःकरण की वृत्ति का नाम चित्त है। अभिमान सहित जो चित्त की वृत्ति है उसका नाम अहंकार है। बुद्धि और मन, यह दोनों मिलाकर आकाश आदि पंचभूत के सात्विक अंश से उत्पन्न होते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन, यह सब स्वप्रकाशक स्वभाव है। इसी कारण इनका पंचभूत के सात्विक अंश से उत्पन्न होना अनुमान किया जाता है। 43वां सूत्र। संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों के सहित मिलकर बुद्धि को विज्ञानमय कोश कहते हैं। यही विज्ञानमय कोश मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि अभिमान युक्त इस लोक में रहने वाला, परलोक में जानने वाला, इस प्रकार व्यवहार में इसको जीव कहते हैं। 44वां सूत्र। 5 कर्मेंद्रियों के सहित मिलकर मनोमय कोश कहलाता है। वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, इन 5 अवयवों का नाम कर्मेंद्रिय हैं। यही 5 कर्मेंद्रिय आकाश आदि पंच महाभूतों के राजस अंश से उत्पन्न होती हैं। आकाश के रजो भाग से वाक, वायु के रजो भाग से पानी, जल के रजो भाग से पाद, तेज के रजो भाग से वायु, पृथ्वी के रजो भाग से उपस्थ उत्पन्न होते हैं। 45वां सूत्र। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इनको पंच वायु कहते हैं। ऊपर को चलने वाली नासिका के अग्रभाग में रहने वाले वायु का नाम प्राण वायु है। ऊपर को चलने वाले नासिका के अग्रभाग में रहने वाले वायु का नाम प्राण वायु है। नीचे को चलने वाले गुदा स्थान में रहने वाले वायु को अपान वायु कहते हैं। सब नाड़ियों में चलने वाले, सब शरीर में रहने वाले वायु को व्यान कहते हैं। ऊपर को चलने वाले कंठ स्थान में रहने वाले वायु को उदान कहते हैं। भोजन किए हुए अन्न के और पान किए हुए जल आदि के समीकरण करने वाले वायु को समान वायु कहते हैं। परिपाक क्रिया द्वारा भोजन करी हुई वस्तु का रुधिर, वीर्य और पुरुष आदि करने का नाम समीकरण है। 46वां सूत्र। सांख्य मत अवलंबी तो ऐसा कहते हैं कि नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त, धनंजय, यह और भी 5 वायु हैं। उद्गीरण कराने वाले के वायु को नाग कहते हैं। जिस वायु से नेत्र मिंच जाए वह कुर्म वायु कहलाता है। जिस वायु से भूख लगे उसको किरकल कहते हैं। जिह्वा कराने वाले वायु को देवदत्त कहते हैं। जिस वायु से पुष्टि होती है उसको धनंजय कहते हैं। परंतु वेदांत मत के आचार्य केवल प्राण आदि 5 वायु ही मानते हैं और अलग कोई वायु नहीं मानते हैं। वे प्राण आदि 5 वायु में नाग आदि वायु का अंतर्भाव मानते हैं। यह प्राण आदि 5 वायु मिले हुए आकाश आदि पंचभूत के राजस अंश से उत्पन्न होते हैं। 47वां सूत्र।
पहले कहे हुए प्राण आदि पंचवायु और कर्मेंद्रियों को मिलकर प्राणमय कोश होता है। गमन आगमन इत्यादि क्रिया प्राण आदि पंचवायु का स्वभाव है। इसी कारण यह पंचवायु संपूर्ण राजस अंश का कार्य मालूम होता है। पहले कहे हुए कोशों के मध्य में ज्ञान शक्ति युक्त विज्ञानमय कोश करता है, इच्छा शक्ति युक्त मनोमय कोश कारण है, क्रिया शक्ति युक्त प्राणमय कोश कार्य है। इस प्रकार तीनों कोशों का विभाग वर्णन करते हैं। यह तीनों कोश मिलकर कोश समष्टि का सूक्ष्म शरीर कहलाता है। 48वां सूत्र, जैसे वन और तालाब वृक्ष और जल का समष्टि है, उसी प्रकार समस्त सूक्ष्म शरीर एक रूप से शरीर समष्टि है। उसी प्रकार जैसे वृक्ष और जल वन और तालाब का व्यष्टि है, उसी प्रकार अनेक रूप द्वारा शरीर व्यष्टि है। इसी सूक्ष्म शरीर का समष्टि रूप उपाधि से उपहित चैतन्य सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ और प्राण कहा जाता है। इसी कारण यही चैतन्य वस्त्र में स्थित सूत्र की तरह सब में परिव्याप्त ज्ञान इच्छा और क्रिया शक्ति विशिष्ट अपंचीकृत पंचभूत का अभिमानी होता है। 49वां सूत्र, हिरण्यगर्भ को उपाधि स्वरूप इसी स्थूल शरीर के समष्टि स्थूल परपंच से सूक्ष्म होता है। इसी कारण इसको सूक्ष्म शरीर और कोशत्रय कहते हैं। जागृत अवस्था का वासनात्मक हेतु स्वप्न और स्थूल प्रपंच का लय स्थान कहा जाता है। इसी स्थूल शरीर के व्यष्टि रूप उपाधि से उपहित चैतन्य को तेजस कहते हैं। इसी कारण तेजोमय अंतःकरण उसकी उपाधि है। 50वां सूत्र, पूर्वोक्त तेजस की उपाधि स्वरूप इसी व्यष्टिभूत सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म है। इसी कारण उसको सूक्ष्म शरीर और कोशत्रय कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर वासनामय है। इसको स्वप्न और स्थूल शरीर का लय स्थान कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में यही हिरण्यगर्भ और तेजस दोनों सूक्ष्म मन की वृत्ति द्वारा सूक्ष्म विषय का अनुभव करते हैं। इस विषय में श्रुति का प्रमाण है कि तेजस ही सूक्ष्म वस्तु का भोग करता है। राधे कृष्ण राधे।